वेलकम 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 दोस्तों, की हाल चाल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक बुक की स्टोरी की। जो बुक है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। जब मैं उस बुक को पढ़ रहा था, मैं एक चैप्टर के पास पहुँचा, चैप्टर नंबर 5, जो कि था द परफ्यूम सेंट के बारे में, और हिंदी में गंध बाबा के बारे में। क्या हुआ था, योगी परमहंस जी अपनी जर्नी के दौरान एक सेंट से मिले जिनका नाम था द परफ्यूम सेंट और द गंध बाबा, जिनका असली नाम था विश्वधनंदा। तो उनका एक बहुत ही स्पेशलिटी थी उनकी, कि वो एक मिरेकल परफॉर्म करते थे। वो किसी भी ऑब्जेक्ट में से, किसी भी डेड फ्लावर में से, किसी भी अनसेंटेड ब्लॉसम में से एक कोई भी सेंट को, कोई भी डिलाइटफुल फ्रेगनेंस को एक्सक्यूट कर सकते थे, उसमें से निकाल सकते थे एक अच्छी सी परफ्यूम को विदाउट एनीथिंग। बस वो मैटराइज करते थे इन सब चीज़ों को। जब परमहंस जी उनके पास पहुँचे तो उन्होंने भी देखा कि वो परमहंस जी के ऊपर भी मिरेकल करते हैं और उनकी पान के सेंटर में से एक रोज़ की फ्रेगनेंस को निकालते हैं। फिर ये परमहंस जी कहते हैं कि ये लो, एक वाइट ब्लॉसम जो कि सेंटलेस था, उनमें उसमें से जैस्मिन की फ्रेगनेंस आने लगी थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया परमहंस जी के माइंड में कि इस सिद्धि को पाने के लिए आपने 12 साल लगा दिए। उन्हें 12 साल लगे थे इस सिद्धि को पाने के लिए। क्यों आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि आप पास की दुकान में से जाके 5-6 रुपए की परफ्यूम की बॉटल भी ला सकते थे। तो इस बात का जवाब गंध बाबा ने नहीं दिया। बट जो नोट करने वाली बात है यहाँ पे वो ये है कि ये किस्सा एक बार और हो चुका है। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे रामकृष्ण जी, तो वो एक सेंट से मिले थे और वो सेंट ने 20 साल लगा दिए थे एक सिद्धि पाने के लिए, और वो सिद्धि थी पानी पे चलना। तो रामकृष्ण जी ने उनसे यही पूछा था कि आपने ये सिद्धि को प्राप्त करने के लिए 20 साल लगा दिए, जबकि आप इस नाव वाले को 2-3 रुपए दे के पूरी रिवर क्रॉस कर सकते थे। यहाँ से हमें एक बात पता चलती है, इज द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। मेडिटेशन का रियल मकसद क्या है, रियल मोटिव क्या है? तो मेडिटेशन का रियल मोटिव है टू अचीव द गॉड, टू अचीव द सुप्रीम पावर, दीज डिलाइटफुल एक्सपीरियंसेस। और जैसे कि आपको लगता है कि आप आउटर बॉडी एक्सपीरियंस कर रहे हो ड्यूरिंग मेडिटेशन, या फिर आप स्पेस में हो एस्ट्रल ट्रैवल, या फिर आपको कोई सिद्धीज मिल जाती हैं, एक्ट ऐसा डिस्ट्रैक्शन, दे एक्ट एज अ डिस्ट्रैक्शन, लाइक डिग्रेशन। एक वर्ड यूज़ होता है स्पीचेस में, डिग्रेशन, जिसका मतलब होता है कि आप एक टॉपिक से हट के दूसरे टॉपिक पर चले हो। लाइक अगर मैं ड्रैगन बॉल्स की बात कर रहा हूँ, फिर मैं पॉकीमॉन की बात करने लगता हूँ। सो दिस इज़ अ डिग्रेशन, शिफ्ट इन द गोल। तो ये नहीं होना चाहिए। सो द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन इज़ टू अचीव द गॉड, द सुप्रीम पावर एंड वॉट एवर यू बिलीव इन। नाउ अब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये सिद्धीज़ पॉसिबल कैसे है, कि कोई भी बंदा ऐसे कैसे फ्रेगनेंस निकाल सकता है किसी भी चीज़ में। तो एवरीथिंग अराउंड अस वो वाइब्रेशन से चलती है, हर चीज़ हमारी वाइब्रेशन पे वर्क करती है। तो इफ़ यू गेट इनटू मेडिटेशन, यू आर somehow you are capable to do variations, to change these vibration, like atoms and electrons, you are able to change them, change their vibration। और यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी में एक ऑटम यूज़ होती है, लाइफ ट्रोन्स। जो गंध बाबा थे वो लाइफ ट्रोन्स में चेंज करते थे, उनकी वाइब्रेशंस में चेंज करते थे, और उन्हें अपने हिसाब से वैसा बना देते थे जैसा वो चाहिए। तो चाहे वो रोज़ की स्मेल हो, चाहे वो जैस्मिन की स्मेल हो, वो कहीं पे भी कहीं भी वो कर सकते थे। these siddhis is not useful in this world, क्योंकि क्या करोगे उन सिद्धीज़ का, कोई पॉइंट है क्या? वो सिद्धीज़ इतनी इंपॉर्टेंट हैं एंटरटेनमेंट के सिवा? आपको अगर मिल भी जाए, आपने पूरे 12 साल लगा दिए, 20 साल लगा दिए वो सिद्धि अचीव करने में, फिर आप बस एक एंटरटेनमेंट की तरह यूज़ हो गए। जिसको रियल नॉलेज चाहिए वो ऐसा नहीं करेगा, वो सिद्धि को वहाँ पे सेक्रीफाइस कर देगा, और वो आगे जाएगा एक गॉड की तलाश में, टू अचीव द गॉड। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज द मोटिव, द रियल मीनिंग ऑफ मेडिटेशन इज टू अचीव द गॉड, द सुप्रीम पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम तनुज गुप्ता, signing off. Until next